हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर। हमारा चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया, यानी कि परिमाप और। तो बच्चों, यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में परिमाप पढ़ा किसका, आयत का, वर्ग का, और सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पड़ी वृत्त की। ठीक है, त्रिभुज का भी हमने यहाँ पे, ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का भी हमने यहाँ पे परिमाप पढ़ा, और उनकी फॉर्मूलों को भी हमने यहाँ पे लिखा था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी बच्चों को ये फॉर्मूले याद होंगे, किस तरह से हम परिमाप निकालते हैं किसी त्रिभुज का, वर्ग का, आयत का, और वृत्त की सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि आप कैसे निकालते हैं, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। कैसे परिधि निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था, और इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में देख पा रही थी कि कुछ बच्चों को वृत्त की परिधि क्या होती है, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है और इसका एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी नहीं आ रहा था। शायद आप लोगों ने क्लास नहीं अटेंड की है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, अब इसी पर आगे बेस्ड आपके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, a circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 6 meters. What is the area of this path? I is 3 point. एक यहाँ पे आपके पास गोलाकार फूलों की क्यारी है कि 4 मीटर चौड़े रास्ते से। तो देखिए क्वेश्चन है, a circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? Pi is equal to 3.14. तो यहाँ पे क्या गिवन है, एक गोलाकार जो फूलों की क्यारी है, वो क्यारी 4 मीटर चौड़े रास्ते से घिरी हुई है। फूलों की क्यारी का जो व्यास है, डायमीटर है, वो कितना है, 66 मीटर है। इसके रास्ते का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक तरह से सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे एक जो है फूलों की क्यारी है, ठीक है, और इस फूलों की क्यारी का जो व्यास है वो कितना है, वो है 66 सेंटी। व्यास का मतलब है सेंटर से जाते हुए, तो हम कहेंगे कि इसका व्यास है 66 सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्यारी के चारों तरफ से 4 मीटर ये चौड़ा रास्ता है। ठीक है, ये 4 मीटर का रास्ता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस रास्ते का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि अंदर से जो क्यारी है, ये रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता है और ये कितना चौड़ा है, 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस रास्ते का एरिया निकालना है कि रास्ते ने कितना एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, इस रास्ते ने कितना एरिया कवर किया है, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 सर्कल दिख रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल अंदर का है, का व्यास कितना है, 66 मीटर, और यहाँ पे रास्ता कितना है, 4 सेंटीमीटर। चारों तरफ से 4 मीटर का एक रास्ता है जो कि इस फूलों की क्यारी के चारों तरफ से है। ठीक है, तो देखिए इस छोटे सर्कल का व्यास दिया हुआ है, यानी कि इसका डायमीटर दे रखा है आपको। इसका डायमीटर कितना है, 66 मीटर। अंदर के जो सर्कल है, छोटा सर्कल है जो फूलों की क्यारी है, उसका सर्कल, उसका डायमीटर 66 मीटर है। इसका रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 6
अपॉन 2 मीटर, यानी कि 33। इसका त्रिज्या कितनी निकल गई है, रेडियस कितनी निकल गई है, अंदर के सर्कल की। अब हम बाहर के सर्कल की पहले तो इसका डायमीटर निकालेंगे, ठीक है। डायमीटर निकाल करके इसकी रेडियस निकालेंगे, तो तब हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, और अंदर के सर्कल का यानी कि जो फूलों की क्यारी है इसका भी हम एरिया निकालेंगे, और पूरे सर्कल में से हम अंदर जो फूलों की क्यारी बनी हुई है सर्कल का हम क्या करेंगे, एरिया को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, इस पाथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बिग सर्कल या बड़ा वृत्त। आर कितना हो जाएगा, देखिए इसकी तो त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 33 मीटर, और क्योंकि ये कितना है 4 मीटर यहाँ से क्या है आगे, और 4 मीटर इधर भी है, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, क्योंकि ये 33 मीटर है तो इसमें आप 4 को ऐड कर देंगे, ये इस बड़े वृत्त की क्या निकल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी। आर इज इक्वल टू 33 मीटर प्लस में 4 मीटर, यानी कि 37 मीटर इस बड़े त्रिज्या की, इस बड़े वृत्त की क्या निकल गई है, त्रिज्या निकल गई है, रेडियस निकल। बिग सर्कल का जो आर है वो आपके पास कितना, 1, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या ऑफ, है क्या ऑफ पाथ लिखे, क्या ऑफ पाथ पहले हम इस बड़े सर्कल का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, फिर हम इसकी फूलों की क्यारी का यानी कि अंदर के जो सर्कल है, छोटा सर्कल है, इस छोटे सर्कल का एरिया निकालेंगे, और बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस में एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस में एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, यानी कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। आप ऐसे, अगर मैं इस बड़े वृत्त का जो आर है तो मैं यहाँ पे कैपिटल आर मानूं, ये आपका कैपिटल आर है, बड़ा वृत्त है, और ये छोटा स्मॉल आर है, तो बड़े वृत्त का एरिया ऑफ बिग सर्कल तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ बिग सर्कल पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल यानी कि पाई आर, यहाँ पे स्मॉल आर आएगा स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से अगर हम पाई को कॉमन ले लें, दोनों में पाई है तो इसको हम कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई का मान कितना है, 3.14, क्वेश्चन में गिवन था आपको पाई का मान 3.14 लेना है। बड़े बिग की जो रेडियस है वो कितनी है, 37 मीटर स्क्वायर, 37 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में 33 का स्क्वायर करें, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो देखिए 37 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 7 जे 5 7 3 तो 1369 1.4, और इसका स्क्वायर आ गया है 1369, ठीक है। माइनस में 33 का हम अगेन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 33 को 33 से मल्टीप्लाई,
6 is 9, 6 is 9, 6 is 9, is 9, क्या आ गया है 9, 18 और ये आ जाएगा यानी कि 1089। ठीक है, यहाँ पे हमने 37 का स्क्वायर किया, उसके बाद 33 का स्क्वायर किया, 37 का स्क्वायर आ गया है 1369 और 33 का स्क्वायर आ गया है 1089 और ये आपका मीटर स्क्वायर में है, मीटर। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा 9 का तो 0 आ जाएगा, 33.14 और यहाँ पर 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ। ठीक है, 3.14 की मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा 3.14 या इस यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल हटा के इधर कर सकते हैं, तो इसी के साथ करेंगे 280,000 ये आपके पास आ गया है 87 तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 920 और यहाँ पे डेसिमल 2 नंबर के बाद है तो डेसिमल लग जाएगा। आप सॉल्व कर लें। और ये आपका मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में। उसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। तो आंसर आ गया है 879.20, 2 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो पाथ है उसका जो एरिया है वो कितना है 879.20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से, सर्कुलर फ्लावर बेड सराउंडेड a path 4 meter wide. Okay? The diameter of the flower bed is 6 meter. What is the area of this? यहाँ पे एक फ्लावर बेड है यानी कि फूलों की क्यारी है, का व्यास जो है फ्लावर क्यारी के चारों तरफ 4 मीटर का रास्ता है। अब हमें क्या करना है, इस रास्ते का देख पा रहे हैं कि दोनों जो कि आपके पास फ्लावर बेड है, फूलों की क्यारी है, वो भी सर्कुलर फॉर्म में है और इसके चारों तरफ जो रास्ता है वो सर्कुलर फॉर्म में है। तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, बड़े सर्कल निकालेंगे और उस बड़े क्षेत्रफल में से छोटे यानी फ्लावर तो आपकी माइनस करके आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये आपके सर्कल पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा मोड़ के तरह से दिया हुआ है, बाकी ये सर्कल की फॉर्म में ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कॉपी कर लेंगे आप लोग जल्दी से। डायमीटर को आप व्यास लिख सकते हैं। ठीक है, इसका व्यास क्या है, 6 मीटर है। समझ में आया आप लोगों को जीआईसी सिमली? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग कॉपी कर लेंगे और क्वेश्चन यहाँ पे है, पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे इसके बाद आप इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ एट गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ 12 मीटर।
विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। और यहाँ पे आपको पाई लेना है 3.14। तो यहाँ पे जो है एक गोलाकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्प्रिंकलर क्या होता है, देखिए एक बगीचा है तो सेंटर में यहाँ पे क्या लगाया जाता है, एक फव्वारा टाइप का लगाया जाता है। तो वो क्या करता है, पानी को कवर इस तरह से पानी डालता है उस गार्डन में। ठीक है, इस तरह का, तो उसको छिड़काव भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस गार्डन में क्या किया गया है, उस सेंटर में, उसके सेंटर में एक स्प्रिंकलर यानी कि एक छिड़काव लगाया गया है, बगीचे में इस तरह से फैल रहा है। इसकी त्रिज्या यानी कि जितना वो पानी कवर करता है, वो जो स्प्रिंकलर है वो पानी कितना कवर करता है, 12 मीटर की त्रिज्या वाले क्षेत्र कवर करता है। ठीक है, अब इसको ये बताना है कि जो स्प्रिंकलर है क्या वो पूरे बगीचे को पानी दे पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम पहले तो पिक्चर से समझेंगे कि तो इस तरह का कोई फूलों का बगीचा है। ठीक है, और का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाया गया है, यहाँ पे लगाया गया है एक स्प्रिंकलर के सेंटर में। ठीक है, और इसके जो जो वो पानी क्या करता है, बगीचे में डालता है, वो कितने 12 मीटर 12 मीटर त्रिज्या का जो है वो क्या करता है, पानी छिड़कता है उस बगीचे में। है, तो हमें ये बताना है कि इस तो आपके पास बगीचा है, क्या ये जो स्प्रिंकलर है ये पूरे बगीचे में पानी डाल पाएगा। ठीक है, देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे। एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, एरिया कवर्ड बाय, ठीक है, कितना एरिया वो स्प्रिंकलर कवर करता है, तो वो क्योंकि किसी सर्कुलर फॉर्म में क्या कर रहा है, पानी को छिड़क रहा है इस बगीचे में। और क्या उसकी यहाँ पे त्रिज्या है 12 मीटर सर्कुलर फॉर्म में, तो इसका जो एरिया हो जाएगा पाई आर। और यहाँ पे हमें पाई का मान लेना है कितना, 3.14 आर स्क्वायर यानी कि 12 गिवन है, 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर। ठीक है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 144, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3.14 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, 4 4 जे 16 1 5 और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 402.16 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में था। ठीक है, मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा आपको। ठीक है, डेसिमल को आप पहले पूरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर भी हमने डेसिमल के बाद 2 नंबर से आपको डेसिमल लगा लिया। इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया स्प्रिंकलर का एरिया ऑफ कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, तो स्प्रिंकलर का एरिया कितना है, इसका एरिया है 452.16 मीटर, ये तो इसका एरिया है।
अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको क्या गिवन था, जो क्यारी है, क्यारी का जो आपके पास फ्लावर की जो गार्डन था, का एरिया कितना है, 314 मीटर स्क्वायर। अब आपको ये भी पूछा है कि क्या ये स्प्रिंकलर इस गार्डन को कवर करेगा, है? क्योंकि इसका जो एरिया है गार्डन के एरिया से ज्यादा है, 452 है, यानी कि ये इस एरिया को तो कवर करेगा ही करेगा, क्योंकि जो गार्डन का एरिया है वो 314 मीटर स्क्वायर है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स shown in the adjoint फिगर। तो यहाँ पे दो फिगर इनको मैं बना रही हूँ, तो फिगर बना लेंगे आप लोग भी। तो दो सर्कल इस तरह से हैं, तो इस तरह से दो सर्कल बने हैं, आप लोग भी बना लेंगे साथ साथ पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे सपोज इसका सेंटर है, इन दोनों का सेंटर, इस सेंटर से इस बड़े वृत्त की, यानी कि बड़े सर्कल की जो त्रिज्या है, इसका जो रेडियस है वो है 19 मीटर, ठीक है, 19 मीटर है। के बाद जो बाहर वाला सर्कल है और जो अंदर वाला सर्कल है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल। हमें अंदर और बाहर दोनों सर्कल की क्या निकालने हैं, सर्कमफ्रेंस निकालने हैं, यानी कि इनकी परिधि निकालनी है, और पाई का मान लेना है 3.14। चलिए जीआईसी सिमली, कोई बच्चा हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बता देगा, जीआईसी थानो या फिर जीआईसी सिमली। माइक ले लीजिए। यहाँ पे क्या क्या आपको गिवन है, माइक ले लेंगे आप लोग। रेडियस ऑफ यहाँ पे रेडियस किसकी गिवन है, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। तो आउटर सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी गिवन है, 19 मीटर। तो हम कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 19 है पूरा, और ये आपको बाहर कितना दे रखा है, ये आपको 10 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 10 है। अगर मुझे इस सर्कल की रेडियस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, तो इस 19 में से आप 10 को माइनस करेंगे, इधर वाले सर्कल का निकल जाएगी, रेडियस निकल जाएगी। इसका रेडियस कैसे निकलेगा, 19 माइनस 10, 19 मीटर माइनस 10 मीटर, 19 मीटर माइनस में 10 मीटर, 9 मीटर। दोनों सर्कल की हमें क्या मिल गई है, रेडियस मिल गई है, ठीक है। पहला हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ
इनर सर्कल, सर्कल को मैं ऐसे डिनोट कर दूं, ठीक है। इसका सर्कल क्या आ जाएगा 2 पाई, और इसको मैं कैपिटल स्मॉल आर से डिनोट करूं 2 पाई आर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना रखना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 9 टू 18, और 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 134 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 56.52, ठीक है। तो ये आपके इनर सर्कल की सर्कमफ्रेंस। अब हमें निकालना है आउटर सर्कल। सेकंड में सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, सर्कल को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो 2 पाई, यहाँ पे आर हमने रेडियस बढ़ा लिया है, तो इसमें 2 का मान 2 पाई आपके पास 3.14, और आर कितना है 19, है? तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 119.2। तो ये आपके आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ गया है, और ये आपका इनर का सर्कमफ्रेंस, इनर जो सर्कल है आपके पास का सर्कमफ्रेंस आ गया, ठीक है। तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस का सेम पैटर्न है, बट हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए, रेडियस हमें निकालनी आनी चाहिए, और इसके एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सर्कल के सर्कमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल के पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।